अविनाशी, शाश्वत और सर्वद्रष्टा। भूत और वर्तमान के साक्षी के रूप में मैं सदा विद्यमान रहा हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मैंने सृष्टि का आदि देखा है और उसका अंत भी। युग, वर्ष, दिन और घंटे सब मेरे ही विराट रूप के अंश हैं और उसी अंश से एक कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसका नाम है रामायण। रामायण एक ऐसी कथा जिसको सुनने भर से ही जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं, पाप कट जाते हैं। जिस कथा के नायक हैं प्रभु श्री राम। कमल जैसे नयनों वाले श्री राम पाप का नाश करने वाले हैं, शरणागत का दुख हरने वाले हैं। कैसी अद्भुत लीला है उनकी। राम की जो लीला मैंने देखी है वो राम के जन्म से भी बहुत पहले आरंभ हो चुकी थी। मैंने देखी है ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलत्स्य की चमत्कारिक लीला और उनका योग बल। मैंने देखा है पुलत्स्य के पुत्र विशर्वा का तपोबल और साक्षी रहा हूं उनके पुत्र लंका किसका विमान जा रहा है? पुत्र, ये विमान कुबेर का है। तो ऐसा विमान मेरे पास क्यों नहीं है? कुबेर अलकापुरी के सम्राट है पुत्र, इसलिए उसके पास विमान है। और विमान तो शासकों के पास ही शोभा देते हैं। एक भाई अलकापुरी का सम्राट बनकर विमान पर विचरण करे और दूसरे भाई की आश्रम में जीवन की साधारण आवश्यकता भी ना पूरी। ये कैसा न्याय है पिताश्री? अपने ही पुत्रों में ऐसा भेद क्यों किया आपने? ये भेद मैंने नहीं किया। कुबेर ने देवताओं को प्रसन्न करके धनपति का पद प्राप्त किया है। भले ही उसने देवताओं के चरणों पर गिरकर सत्ता प्राप्त की हो, पर मेरे पास शक्ति है और मैं शक्ति के बल पर सत्ता को छीन लेने पर विश्वास करता हूं। इसलिए अब कुबेर की सत्ता पर मेरा अधिकार होगा और यदि देवता मेरी विजय के रास्ते में आए तो वो भी मेरे क्रोध से नहीं बचेंगे। कोई नहीं बचा सकेगा उन्हें। रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर केवल कुबेर और देवताओं की ही नहीं, यमराज की भी सत्ता छीन ली। एक दिन उसने यमराज को चुनौती देते हुए यमलोक पर आक्रमण कर दिया। तू मृत्यु का स्वामी है ना यमराज, तो बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने सिंहासन को। सावधान रावण, ये मत भूल कि मैं मृत्यु का देवता हूँ और तू मुझे चुनौती देकर स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन रहा है। मुझसे बढ़कर इस सृष्टि में कोई नहीं है। यदि रोक सकता है तो रोक ले मुझे। और इस तरह रावण के अत्याचार से भयभीत यमराज को भी अपना सिंहासन छोड़कर भागने के लिए विवश होना पड़ा। रावण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसने ऋषि पुत्री वेदवती से बलपूर्वक विवाह करना चाहा। उस समय वेदवती हवन कुंड के सामने बैठी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रही थी। तो क्या उसने अपने बल से विष्णु भक्त वेदवती को भी हासिल कर लिया?
ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। कैसा सुंदर रूप पाया है तुमने वेदवती। ओम विष्णवे तुम्हारे इस रूप पर तो सिर्फ रावण का अधिकार होना चाहिए। विष्णवे नमः स्वाहा। सुंदरी कन्या, विष्णवे तुम लंकापति दशानन रावण के रहते हुए भी उस तुच्छ विष्णु की साधना कर रही हो। कन्या, तुम मेरी बात ना सुनकर मेरा अपमान कर रही हो। लंकेश को अपनी उपेक्षा स्वीकार नहीं। विष्णवे नमः। अब कर ले साधना। मैं इस हवन कुंड को ही नष्ट कर देता हूं। किसने दुस्साहस किया मेरी साधना भंग करने का? मैंने, दिग्विजयी लंकापति रावण ने। यदि अपना हित चाहती हो तो उस विष्णु की साधना छोड़कर मुझसे विवाह कर लो। मूर्ख, तुझे लज्जा नहीं आती ये बोलते हुए? तू अपनी बराबरी भगवान श्री हरि विष्णु से कर रहा है। तुझे पता है मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। उस विष्णु में क्या ऐसा है जो तुम उससे विवाह करना चाहती हो पर मुझसे नहीं? मैं उससे भी अधिक शक्तिशाली हूँ। रावण, यदि अपना भला चाहता है तो यहाँ से चला जा। लगता है तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। हट जा रावण, आगे मत बढ़ना। चला जा, छोड़ दे मुझे। दुष्ट रावण, मेरे साथ बल प्रयोग करके विवाह करने की तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं अग्नि में जलकर अपना जीवन समाप्त कर रही हूँ। पर यदि मेरे तप में बल है तो मैं त्रेता युग में सीता के रूप में जन्म लूंगी और तेरे विनाश का कारण बनूंगी। तेरे विनाश का कारण बनूंगी। इस तरह रावण के अत्याचार से देवता, यक्ष, गंधर्व और ऋषि मुनि सभी पीड़ित थे। हर ओर त्राही त्राही मची हुई थी। अंत में धरती को इस अत्याचार से मुक्त करने के लिए ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। त्राहिमाम, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। लंकापति रावण का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसके राक्षस सैनिक यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं, ऋषियों मुनियों की हत्या कर रहे हैं। प्रभु, उस दुष्ट का अंत कीजिए। अंत कीजिए प्रभु, अंत कीजिए। शांत हो जाएं आप सब। अब दशानन रावण का अधर्म और अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। अब रावण का अंत निकट ही है। तथास्तु। अपने रथ के तले तीनों लोगों को रौंद कर भी रावण की युद्ध की भूख कम ही नहीं होती थी। उसने अयोध्या पर भी आक्रमण किया और अपनी अमरता के अभिमान में चूर होकर महाप्रतापी राजा अनरण्य का वध कर दिया। नहीं अनरण्य नहीं, तुझे दशानन के खड़ग की प्यास तो बुझानी ही होगी। हे अत्याचारी रावण, मैं सूर्यवंशी अयोध्यापति अनरण्य तुझे श्राप देता हूँ कि तूने मेरा जो रक्त बहाया है वही रक्त तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मेरे ही कुल में पैदा हुआ एक रघुवंशी तेरे राक्षस वंश का सदा सदा के लिए नाश कर देगा। अनरण्य ने मरने से पहले रावण को श्राप दिया और यही श्राप रावण के अंत का कारण बना।
रावण अजेय था। मृत्यु के देवता यमराज को पराजित करके वो अमर हो चुका था और अब उसका अंत बस तभी हो सकता था जब धरती पर स्वयं ईश्वर जन्म ले। रामायण